आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में एक अगस्त क्रांति होती है। और यह अगस्त क्रांति इसलिए होती है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसकी मांग को लेके होती है। और इसे अगस्त क्रांति क्यों कहा गया? जब यह एक उत्तराखंड राज्य की मांग थी तो इसको उत्तराखंड में और उत्तराखंड के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना गया है। तो मैं आपको इसकी कुछ पहले पृष्ठभूमि बता देता हूं, फिर हम उत्तराखंड अगस्त क्रांति के बारे में आएंगे। उत्तराखंड अगस्त क्रांति का नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो अगस्त के महीने में क्या करते हैं, गांधी जी उत्तराखंड में इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और अगस्त क्रांति एक तो ये कारण हो गया। और उस समय क्या है कि उत्तराखंड में जो क्रांति कसरे गांधी को गया और गांधी के कहने पे लोगों ने यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग इस भारत छोड़ो आंदोलन में जुट गए। और 8 अगस्त, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त के महीने 8 अगस्त 1942 को होती है, तो इसमें क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, वो नारा यहाँ इस उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की मांग को लेकर भी था। चूंकि राज्य उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर यह जो आंदोलन था, अंतिम आंदोलन था, ये उत्तराखंड राज्य मांग का अंतिम आंदोलन था इस देश में, भारत देश में। इसके बाद यहाँ कोई राज्य के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है अभी तक। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी में क्या हो रहा था कि यहाँ करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं। और जो यहाँ की मांग थी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन था अगस्त में, एक ऐसा मोड़ ले लिया था कि ये भी इसको एक राज्य बनाने के लिए करो या मरो वाली ही नीति अपना रहे थे। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, यहाँ जो भारत जो उत्तराखंड मांग का मुद्दा है, उत्तराखंड राज्य की मांग का मुद्दा है, ये 2 अगस्त 1994 को आता है। और 27 अगस्त 1994 को ही ये पूरे महीने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेके। और यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे मुद्दे बता दूं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के कुछ पार्ट में ना यहाँ आंदोलन में भारी जन आंदोलन हुआ। और उस समय 1942 में अल्मोड़ा और कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलन किया और उनमें भागीदारी ली। उस समय 1942 में यहाँ बम फेंकने या सरकारी दस्तावेजों को जलाना, यहाँ सरकारी दफ्तरों को जलाना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, जिससे कि क्या है, यहाँ 1942 के आंदोलन को एक तीव्र गति मिलती है। और अगस्त क्रांति जो थी उत्तराखंड राज्य की आंदोलन मांग को लेकर, ये भी कुछ ऐसी थी। इसमें भी बहुत, क्योंकि चूंकि ये उत्तराखंड राज्य मांग का प्रारंभ था, शुभारंभ था, तो इस करके इसको अगस्त क्रांति का नाम दिया जाता है। और आप इस बात से जाने गए कि ये अगस्त के महीने में प्रारंभ हुई है। और जब 2 अगस्त को यह क्रांति शुरू होती है तो 1942 9 अगस्त 1942 में को गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन को एक तीव्र गति देते हैं। और इसी 9 अगस्त को हर साल ही भारत छोड़ो आंदोलन का दिन मनाया जाता है और अगस्त क्रांति के रूप में उसे इस भारत में लाया जाता है। तो इस करके इतिहासकारों ने और यहाँ के नेताओं ने इस क्रांति को अगस्त क्रांति कहा। और ये क्योंकि इसमें पहाड़ी लोगों की एक बहुत बड़ी भागीदारी थी। अब इस जो अगस्त क्रांति है, जो चाहे हम 1942 की माने, चाहे राज्य
उत्तराखंड राज्य मांग को लेकर हम कुछ मुद्दों को देखें तो सबसे पहले हम मुद्दे देख लेते हैं। 1942 में अगस्त क्रांति करते हैं, गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं और भारत देश में करो या मरो का आंदोलन शुरू करते हैं। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन उत्तराखंड में बुरी तरह से हिल गया और यहाँ युवाओं, आम जनताओं ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी ली और सभी लोगों में एक जागरूकता फैलाई और बलिदान की भावना को इन्होंने मजबूत किया। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के योगदान को दर्शाता है। उस समय 1942 जो अगस्त क्रांति थी, उस समय उत्तराखंड की अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को एक सशक्त और भावनात्मक अध्याय के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें पर्वतीय जनता ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। और इसी तरह हम अगस्त क्रांति को जानते हैं और अगस्त 1942 में आरंभ हुई यह क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भयंकर प्रतीक के रूप में तब्दील हो जाती है। तो अब हम इसके कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जो अगस्त क्रांति हम लोग उत्तराखंड में कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की मांग को लेके कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा कि हम उत्तराखंड राज्य अलग बनाएंगे, हम उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं रहेंगे। क्या उसके कुछ कारण थे? तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ उस समय क्या हुआ, 27% आरक्षण ओबीसीओ को दे दिया गया और सामाजिक और राजनीतिक यह एक विवाद का मुद्दा बना लिया गया। उत्तराखंड राज्य मांग को लेकर यह आंदोलन का रूप ले लेता है। क्यों ले लेता है रूप, इसकी हम कुछ पृष्ठभूमि जान लेते हैं। मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण 1979 में यह सुझाव दिया कि वह क्या करेगा, ओबीसी को 27% आरक्षण देगा। उस समय 1990 में सरकार बनी थी, वीपी सिंह की सरकार बनी थी और इस वीपी सिंह की सरकार की सिफारिशों पर 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने यह सिफारिश लागू की, जिससे कि पूरे देश में 27% आरक्षण सभी जगह लागू हो गया। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आखिर ऐसा 27% के आरक्षण को लेकर क्या हुआ कि यहाँ ये एक अलग और आंदोलन, अलग राज्य की मांग के लिए सब लोग आंदोलन में चले गए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो ओबीसीओ की संख्या थी वो केवल 3 या 4% थी। अब 3 या 4% जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ SC ST लोग ज्यादा थे, जिससे कि क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी लोग ज्यादा थे। तो उन्होंने देखा कि यार पर्वतीय क्षेत्र में तो SC ST बहुल क्षेत्र है और यहाँ ओबीसी केवल 3 और 4% है। तो इस करके यहाँ नीति जो लागू हुई है, नीति लागू होने का कारण क्या था, यहाँ एक असंतोष फैल जाता है, युवाओं में असंतोष फैल जाता है और जिस कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण रूप में जो अधिसूचना जारी कर रखी थी, उसके विरोध में यहाँ संगठनों ने, महिलाओं ने और यहाँ के छात्रों ने मिलकर एक ये क्रांति करते हैं और इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और कार्यकर्ता और आम जनताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन जब उग्र हो गया तो पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज की। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो ये 27% ओबीसी आरक्षण था, यह आरक्षण नीति उत्तराखंड के समाज के ढांचे के अनुरूप नहीं। इससे पहाड़ियों युवाओं को शिक्षा और रोजगार में नुकसान हो रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप यह एक आंदोलन का रूप ले लेता है, जो उत्तराखंड राज्य की मांग का एक निर्णायक मोड़ बनता है। और इसी तरह इसमें जो भाग लेने वाले नेता थे वो इंद्रमणि बुड़ोनी थे, जो उत्तराखंड के जननायक कहा जाते हैं। और वो जब इस आंदोलन को कर रहे थे तो उन्होंने इसे शांतिपूर्वक रूप से करने का निर्णय किया, लेकिन अगस्त
1994 में उन्होंने भी इसे प्रखर जन आंदोलन के रूप में देने की भूमिका निभाई है। और इसमें प्रेमदत्त पंत जो अल्मोड़ा के थे, शिक्षक और छात्र संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन में सक्रिय थे। और 1994 में जब आरक्षण के खिलाफ विद्रोह बढ़ा तो उन्होंने संगठित रूप से कर इसका विरोध किया। और इस आंदोलन में शिवानंद नौटियाल थे, प्रसिद्ध समाजसेवी, शिक्षक और राज्य आंदोलन के विचारधारा को जो अपनाते थे। उन्होंने शिक्षक संगठन और छात्रों को इस आंदोलन से जोड़ा और अगस्त में आयोजित धरनों और रैलियों में वे प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। फिर शमशेर सिंह बिष्ट थे, नैनीताल से, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के प्रमुख नेता थे वो। और उन्होंने आंदोलन को आदर्श और गैर राजनीतिक और जन सामान्य से जोड़ दिया।